बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देवियों सज्जनों, सबको सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 95 सत्यनारायण कथा तीसरे अध्याय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं और आप सुन रहे हैं प्रमुग्धा और उल्का मुख के जीवन चरित्र का वर्णन। भगवान के प्रति अपूर्व निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति साधना का सुंदर चित्रण। 4 साल व्यतीत हो गए। अब प्रमुग्धा को पूरा विश्वास है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है और जीत मेरी होगी। 5वां साल कल पूरा होने वाला है और कल ही जजमेंट होगा कि मैं जीती हूं या हारी हूं। जीती हूं तब तो जीवन का जीने का लाभ मिलेगा, नहीं तो ये जीवन का परित्याग करना पड़ेगा। आज प्रमुग्धा के पिता शतानंद बड़े दुखी हैं। वो सोचते हैं कि 15 कन्याएं पराजित हो गई हैं और उनको मृत्यु के घाट पहुंचा दिया है उल्का मुख ने। तो मेरी बेटी यदि पराजित हो गई तो उसकी भी मृत्यु निश्चित है। स्नेहिनः परम आशंका। स्नेही के प्रति बहुत ही बड़ी आशंका होती है। व्यक्ति शंका करता है, जिससे ज्यादा प्रेम करता है कि कहीं उसके साथ अनिष्ट ना हो जाए। और सोचते सोचते शतानंद महाराज की हृदय गति रुक गई, उनका प्राणांत हो गया। यह सूचना महाराज उल्का मुख और चंद्रचूड़ तथा प्रमुग्धा को नहीं दी गई। कहीं न्याय के पथ में बाधा न बन जाए सूचना। आज प्रमुग्धा का मन बड़ा दुखी है, क्योंकि बेटी और पिता का हृदय एक होता है। बेटी को यदि कष्ट होता है तो पिता का हृदय दुखी होता है। पिता को यदि कष्ट होता है तो बेटी का हृदय दुखी होता है। मन बड़ा मलिन होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। आज बहुत थकी थकी सी लग रही है, रात्रि भर नींद नहीं आई है और रात्रि होने के पहले उधर उल्का मुख घर में आया महल में, तो भगवान के सामने कह रहा है कि प्रभु मेरी लाज रखना, कल मैं प्रमुग्धा को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोल सकूं। यदि नहीं बोलता हूं तो सबसे ज्यादा विस्मरण की शक्ति मेरी मेमोरी जान लो कि 0 है। और वो यही अभ्यास कर रहा है कि प्रमुग्धा 5वीं सालगिरह आपकी मंगलमय हो। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डार्लिंग। शाम को प्रमुग्धा देखती है तो इसी का रिहर्सल अभ्यास कर रहा है उल्का मुख युवराज। उनके अंदर प्रमुग्धा के ना तो अधिक आज प्रसन्नता है, ना अधिक व्याकुलता है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे, ऐसा लग रहा है।
आई बिस्तर पर लेट गई। लेटी हुई आंखों से आंसू बहते हुए चले जा रहे हैं, अपने आप आंसू निकल रहे हैं, कोई कारण नहीं। बहुत रोने का मन कह रहा है, लेकिन प्रमुग्धा जोर जोर रो करके अपनी मन की व्यथा को दूर भी नहीं कर सकती। कैसे रोएगी? कोई नहीं है सुनने वाला। हे नारायण, आप ही हैं। पूरी रात्र नींद नहीं आई। सुबह जब नींद आई तब तक आज 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त में उल्का मुख उठ गया और देखा तब प्रमुग्धा लेटी हुई है। प्रमुग्धा ने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, मुझे उठना चाहिए, लेकिन आज कहा हे नारायण। नारायण के ऊपर वो थोड़ी सी क्षुब्ध होती है, कहती आज मैं नहीं उठूंगी। आज तक मैंने आपका पूजा अर्चना किया है, आज जजमेंट का दिन है, आज कोई पूजा मैं आपकी नहीं करूंगी, कोई पाठ मैं आपका नहीं करूंगी और लेटी रहूंगी। उधर प्रमुग्धा लेटी हुई है, उल्का मुख नारायण के सम्मुख जा करके विनय करता है कि हे नारायण, आज तुम प्रमुग्धा को ऐसे ही सुला दो। मैं आज नहा करके आपका पूजन करना चाहता हूँ, आपको स्नान कराना चाहता हूँ, आपको भोग लगाना चाहता हूँ, आपको वस्त्र पहनाना चाहता हूँ, आपकी आरती करना चाहता हूँ। जल्दी से स्नान आदि स्नान ध्यान करके राजन उल्का मुख आता है और ड्रेसअप हुआ, सुंदर वस्त्र आदि पहन करके भगवान नारायण को स्नान कराता है। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषा सजातो अतिरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरा। स्नान कराया, स्नान कराने के बाद सुंदर वस्त्र पहनाया, सजाया भगवान को सजाने के बाद धूप दीप षोडशोपचार नैवेद्य आदि से भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर वो देखता कहीं प्रमुग्धा तो नहीं उठी है। सूर्य भगवान उदय हो गए, प्रमुग्धा अभी भी लेटी हुई है। आज उल्का मुख कहता है नारायण, उसे और थोड़ी देर मत उठने देना, मैं आरती तो कर लूं सोने की थाली में। आरती लेकर के आज उल्का मुख कहता है हिदग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निं प्रजां बहुलां करोत अन्वं पयोरेतो अस्मा सुधात्ता। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। यानि कानि पापानि च जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। वहीं पर भगवान को नमस्कार किया और भगवान की परिक्रमा कर लिया। इसके बाद शीतल आरती किया। शीतले तु जगत माता, शीतले तु जगत पिता, शीतले तु और शीतले तु जगत धात्री, शीतलाये नमो नमः। शीतल आरती प्रदान किया और शीतल आरती प्रदान करने के बाद स्वयं आरती को लिया, अपने पिताजी को आरती दिया और इसके बाद कहा पिताश्री, आज प्रमुग्धा नहीं उठी, मैंने भगवान से प्रार्थना किया है, मैं जाकर के उसको आरती दे करके आता हूं, आरती दिलाता हूं। और प्रमुग्धा के कमरे में आज हो गया उल्का मुख। आरती को स्टूल पर टेबल पर रख दिया, समीप जाता है, डार्लिंग प्रमुग्धा उठोगी नहीं? उसके कान के समीप जा करके बोलता है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डार्लिंग। 5वीं साल गिरह की बधाई हो प्रिय, उठो, आज उठोगी नहीं? वो उठकर बैठती है। कहा युवराज आपने उठाया, मुझे क्यों नहीं?
कहा आज तो मेरे जीवन की सब कुछ भगवान ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मैंने तो भगवान से मांगा था कि प्रमुखदा आज ना उठे, आज मैं ही भगवान आपकी पूजा अर्चना करूं, आरती करूं, भोग लगाऊं और हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मैं बोलूं। प्रमुखदा उठकर बैठती है और कहा युवराज आपको भी सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। युवराज इतना खुश होता है कि प्रमुखदा को उठा लिया गोदी में और गोल गोल घूम करके नाचने लगता है। उधर प्रमुखदा के आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। उल्का मुख ने देखा प्रमुखदा रो रही है। कहा डार्लिंग आप रो रही हैं? अच्छा, इसलिए कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपकी परछाई भी मैं ना देखूं, लेकिन 1 साल के बाद मैंने ही बोलना शुरू किया। दूसरे साल आपकी आरती और पहले साल से आपके हाथों का दिया हुआ भोजन, तीसरे साल आपके कहने पर भगवान का व्रत पूजन किया। जो जो आपने कहा सब कुछ किया। इसीलिए आपके मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हो रहा होगा, इसीलिए आपके आंखों में आंसू हैं। कहा नहीं युवराज, ये तो खुशी के आंसू हैं। वो गोदी में उठाया था जो नृत्य कर रहा था युवराज, उनको पृथ्वी पर खड़ा किया और कहा प्रमुखदा जल्दी तैयार हो जाओ, आज मंदिर चलना है। आज तो आपका फाइनल डिसीजन होने वाला है। आज तो बहुत बड़ा काम है। प्रमुखदा तैयार होकर के आती है और काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर में जाती है, दर्शन करती है। कहा प्रभु अब आप ही जानो, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूं। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। प्रभु सब कुछ आप ही हैं। जिताएंगे तो सही, जीतूंगी तो सही, हारूंगी तो सही, मेरी हार और जीत आपकी ही है। कहा डार्लिंग आज मैरिज यूनिवर्सरी का 5वीं मैरिज यूनिवर्सरी का कौन सा गिफ्ट आप लोगी? कुछ नहीं बोलती। कहा आपको न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न किसी भी प्रकार की लालसा और कामना है। तुम्हें तो केवल चाहिए तो आज मैं छुट्टी ले लूं, मैरिज एनिवर्सरी के दिन छुट्टी ले लिया, आपके समीप रहूंगा, महल के अंदर रहूंगा, व्रत रखूंगा, भगवान सत्यनारायण का आपके साथ गांठ बांध करके पूजन करूंगा। आज अभी तक गांठ बांध करके पूजन नहीं किया था, आज ग्रंथि बंधन करके पूजन करूंगा। और मान लिया कि प्रमुखदा की ही जीत है, प्रमुखदा नहीं जीतेगी तो मैं भी अपने प्राण को परित्याग कर दूंगा। मन में संकल्प कर लिया है। उल्का मुख कहा देवी बताइए आज भगवान का पूजन कहां करेंगे? कहा युवराज भगवान के इस व्रत को नदी के तट पर किया जाए तो 1000 का फल मिलता है। कहा अवश्य नदी के तट पर यह व्रत होगा। भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत, लिखा हुआ भद्रशीला नामक नदी है, उसके किनारे जो संपूर्ण अखंड भारत को प्रतिनिधित्व करती थी। सतलज, व्यास, रावी, चिनाव, झेलम, जो पंजाब में 5 नदियां हैं, उनको भद्रशीला नदी कहा गया है। वहीं तट पर जाकर के दिन भर व्रत रहते हैं दोनों। और निशामुख में भगवान सत्यनारायण के इस व्रत का पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, प्रसाद को लेते हैं। बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई जैसे कुंभ में प्रयागराज में लगती है। इसके बाद उसी समय
जब भगवान के इस व्रत को, इस पूजन को कर रहे हैं, तो भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा मर्चेंट नेवी का डायरेक्टर है, व्यापारी है, जिसका नाम है साधु। वो आया, हाथ जोड़ करके राजन को प्रणाम किया, एतस्मिन् अनन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनैरनेकैः परिपूरितः नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपतिं प्रति दृष्ट्वा सा व्रतिनं भूपं पाप्रच्छ विनयमानितः। व्यापार करके वापस आ रहा है, बहुत से धन को अपने साथ लिए हुए है, उसकी नावें धान्य से भरी हुई हैं, अनेक प्रकार के धनों से, रत्नों से, सोना चांदी हीरे मोती से। और देखा बहुत बड़ा प्रकाश है, कोई उत्सव हो रहा है, वहीं पर जाकर के अपनी नाव को रोका, राजा के समीप गया और नावम संस्थापित तत्तीरे जगाम नृपतिम प्रति, राजा को प्रणाम करके पूछा, विनय पूर्वक भूपम पाप्रच्छ पूछा। साधुर्वाच किमिदं कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा। हे राजन, भक्ति युक्त होकर के, भक्ति युक्त चेतना को धारण करके ये क्या कर रहे हैं? प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोतुम इच्छामि साम्प्रतम। सब कुछ मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। राजा ने कहा, हे साधु, हे भगवान सत्यनारायण का व्रत है, इस व्रत को करने से मन की जो भी इच्छा होती है पूरी हो जाती है। जो इच्छा करिहु मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाई। और भगवान के इस पूजन में वो शामिल हो गया, बैठा हुआ है, पूजन देख रहा है, सुन रहा है। तो देवियों और सज्जनों, मैंने यह कथा आपको सुनाई, जरूर अच्छी लगी होगी। अपने इष्ट मित्रों के पास इसे संप्रेषित करें, उनसे निवेदन करें कि वह भी अपने इष्ट मित्रों के पास इसे भेजें, और सबसे कहें कि केवल एक बार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक तो हर वीडियो को करना है, कमेंट्स भी करें, जिससे यह पुण्य का कार्य है। इस पुण्य को कार्य करने से स्वयं पुण्य के भागी होंगे और दूसरे के घर में शांति स्थापित होगी, संपूर्ण विघ्न व्यवधान दूर हो जाएंगे। आपका तो विघ्न व्यवधान दूर ही होगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।